नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 21 में, जहां पर कांग्रेस का घर घर चलो अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। यहां से होकर वो सीधा अम्बेडकर कॉलोनी जाएंगे, लेकिन उसको पहले हम आज जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर बात करेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का क्या कहना। भाई साहब, बजट को लेकर क्या कहेंगे आप? आज जो बजट आया है बहुत निराशाजनक बजट आया है, क्योंकि 2 साल के कोरोना काल के बाद देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लोगों को उम्मीद थी कि जो महंगाई बढ़ी हुई है, डीजल पेट्रोल के गैस के जो भाव बढ़े हुए हैं, उस पर अंकुश लगेगा, उसमें कमी आएगी, क्योंकि इन तीनों चीज़ों की वजह से अन्य खाद्यान्न पदार्थ हो या ट्रांसपोर्ट का काम हो, सब में महंगाई बढ़ जाती है। परंतु उसकी तरफ और कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि डीजल पेट्रोल पे टैक्स कम कर देना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट को, केंद्र को। इसी तरह रसोई गैस करीब 1000 रुपये सिलेंडर हो गया, जिससे आम गृहिणियों का बजट घर का बिगड़ चुका है। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। किसानों के लिए कोई विशेष राहत नहीं दी गई है। किसानों को जो काम में आने वाले उपकरण है, कृषि उपकरण है, दवाइयाँ हैं, खाद है, इस पर कोई कमी ज़्यादा नहीं की गई है, जिससे उनकी उपज का मूल्य कम हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये बजट जो है निराशाजनक बजट है। इससे आम जनता को, विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि महंगाई के ऊपर बिल्कुल अंकुश नहीं लगाया गया। क्रिप्टो पर 30% की छूट, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो देश की जनता है और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं। आम 80% लोग इस क्रिप्टो वाली बात को नहीं समझ पाते हैं। तो ये इससे केवल उद्योगपतियों को ही फ़ायदा होने वाला है और आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये थे हमारे साथ ब्रजेश सक्सेना जी, जिन्होंने बताया कि आम आदमी को निराश नहीं। और भी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। हम उन्हें बताइए किस तरह से बजट को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, आज जो नरेंद्र मोदी जी सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया, मेरा ये मानना है कि ये बजट आम जनता, गरीबों से तो कई कोसों दूर है। ये केवल पूंजीपतियों का बजट है। जो भाजपा के लोग इसको बूस्टर बजट बता रहे हैं, बूस्टर बजट नहीं है ये अपना कॉर्पोरेटर बजट है। ये कॉर्पोरेटर को ध्यान रखा गया है, हर चीज़ प्राइवेटीकरण को ध्यान रखा गया है। ना तो आम नागरिकों को इसमें कोई राहत मिली है। आप गृहिणी से ले लो, किसी चीज़ में ले लो, टैक्स में ले लो, हर चीज़ आम नागरिक को कोई राहत नहीं है, मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं है। केवल जो इंडस्ट्रियल है, जो बड़े बड़े लोग हों, वो प्राइवेटीकरण कैसे करना है, उस चीज़ को लेकर ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। जनता इससे बहुत निराश है। जनता को कोई राहत देने वाली बजट नहीं है। जनता पहले 2 साल से 3 साल से कोरोना काल से वैसे परेशान है, मगर उनको ऐसा कोई बड़ा मुआवजा नहीं दिया गया है कि जिससे जनता, एक आम नागरिक को। और जो बजट पेश करा गया है, ये केवल कहीं ना कहीं 5 जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, भाजपा के वोट कैसे मिले उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश करा गया है। मगर आम जनता आज भी निराश है और परेशान है इस बजट को सुनकर, देखकर। डिजिटल करेंसी मिलेगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? डिजिटल करेंसी मिलेगी, डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने की अच्छी बात है, मगर उस चीज़ को फॉलो किस तरीके से करना है उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। आज भी अगर आप डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल नेटवर्क की बात करें तो डिजिटल नेटवर्क ही पूरे प्रॉपरली नहीं आ पाता, तो उसका क्रियान्वयन कहीं नहीं हुआ ही नहीं है। तो केवल ये बातें करते, डिजिटल नेटवर्क की इन्होंने बात करी, डिजिटल करेंसी की बात करी, इससे पूर्व इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात करी थी। केवल ये बातें करते हैं, उसको धरातल पर लाने की कोशिश आज तक इन्होंने द्वारा नहीं की गई है। केवल हवाई बजट और हवाई बातें इनकी है। और भी हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे। बात करते हैं तरुण भैया से। तरुण भैया, आज के बजट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बजट आया है मोदी सरकार का सबसे खराब बजट है। और जो सरकार ने जो इस बार निराश किया है, पूरे देश निराश है। न किसान के लिए कुछ है, न व्यापारी के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न किसी भी टैक्स वाले के टैक्स स्लैब में कोई अंतर डाला गया है। न तो महंगाई कम करने की बात की गई, किसी भी प्रकार का होम लोन पे न तो दरें घटाई गई। कोरोना महामारी के चलते लोग बेरोजगार हुए, उनके लिए कोई नई योजना नहीं है। रेलवे पे कोई योजना नहीं है। ये सबसे ये प्रतीत है कि पूरी तरह से सरकार का जो बजट है, व्यापारी की जो बड़े अडानी अंबानी है उनकी ओर केंद्रित है। उनका टैक्स स्लैब 18% से 15% कर दिया, लेकिन जो आम आदमी है ना तो उनका टैक्स स्लैब घटाया, कुछ भी उसमें अंतर नहीं डाला गया। और सबसे बड़ी बात, रेलवे की जो बहुत बड़ी उम्मीद थी कि रेलवे के लिए वो कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, न तो एक नई ट्रेन दी, किसी प्रकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसको इसको अच्छा कहा जा सके। क्रिप्टो पे 30% की टैक्स की, देखिए, भारत जो देश है वो एक आम आदमी मध्यम वर्गीय देश है। ये क्रिप्टो करेंसी से पेट नहीं भरता है। पेट भरता है राशन की दाम कम करने से, पेट्रोल डीजल के काम करने से मध्यम वर्गीय लोगों के परिवारों पे उससे फ़र्क पड़ता है। क्रिप्टो करेंसी अभी बहुत दूर की बात है। ये सिर्फ एक
बड़े लोगों की चीज़ है, लेकिन जो छोटे, जो आम आदमी, जो गरीब तबके की और आम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, उनके लिए बजट बिल्कुल निराशाजनक है। और पूरी तरीके से इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और उनके मन में विकास के प्रति कोई उम्मीद नहीं है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे मंडी जनप्रतिनिधि किसानों के हितैषी उमराव सिंह गुजर से। भाई साहब, बजट को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, बजट में किसानों के हित में कोई ऐसा निर्णय नहीं आया जिससे किसानों की आय बढ़ सके। और देश में 60% किसान है और इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, उसके बावजूद भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। बेरोजगार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और वो कोई रोजगार की व्यवस्था न पहले हुई न अब हुई, सिर्फ घोषणाएं करते हैं। और यहाँ पे जो स्थिति बन रही है महंगाई को लेकर, महंगाई कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं, आर्थिक नीतियों में फेल हो गई सरकार। और इसीलिए नए नए मुद्दे लाके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसे भाजपा का कहना है कि आज जो बजट पेश हुआ है वो आम लोगों के लिए राहत मिलेगी, काफ़ी अच्छा बजट पेश गया है, लोगों के हित में बजट पेश किया। अरे ये तो उनके लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमने अच्छा बजट पेश किया, जनता नहीं कह रही है। जनता की नज़र में अच्छा बजट जब होगा जब बेरोजगारी दूर होगी, जब महंगाई कम होगी, जब किसानों के हित में कोई निर्णय लिए जाएंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं बजट में, बड़े बड़े उद्योगपतियों का ऋण माफ़ किया जा रहा है, उनके जो है बिजली के बड़े बड़े बिल माफ़ किए जा रहे हैं और उनको हर तरह से राहत दी जा रही है। आम आदमी परेशान है। क्रिप्टो बजट निश्चित रूप से जनता के अनुकूल नहीं है, किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गई है और इससे आम जन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। और भी हमारे साथ लोग मौजूद है, बजट को लेकर बात करेंगे किस तरह से जो है। हमारे साथ अभी पूर्व अध्यक्ष जी मौजूद हैं। भाई साहब, बजट जो आज पेश हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? बजट से जो देश को उम्मीदें थी, बजट पेश होने के बाद बहुत निराशा हुई है। बहुत निराशावादी बजट है। पिछले 2 साल से पूरा देश कोरोना लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट में गुजर रहा था, तो ये उम्मीद थी कि सरकार सभी वर्गों को बजट के माध्यम से राहत देगी। किसी भी प्रकार की राहत न व्यापारी वर्ग को, न मजदूर वर्ग को, न किसान वर्ग को, किसी भी वर्ग को कोई इस बजट के माध्यम से राहत नहीं दी गई है। उम्मीद थी कि पेट्रोल, डीजल, गैस पे जीएसटी की दरें कम होगी जिससे उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिलेगी, उसमें कुछ नहीं किया है। किसानों के लिए किसी भी प्रकार के अनुदान की कोई व्यवस्थाएं नहीं रखी गई है। वर्तमान में इनकम टैक्स स्लैब को चेंज करने की बहुत आवश्यकता थी, उसको बढ़ाने की आवश्यकता थी, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। कुल मिलाकर ये घोर निराशावादी बजट है और ऐसा लगता है कि अभी तो 4 राज्यों के चुनाव हैं, तो इनकी जो टैक्सेस बढ़ाने की मनोकामना थी वो अभी रुकी हुई है और ऐसा अनुमान है कि 4 राज्यों के चुनाव के बाद ये और टैक्स बढ़ाएंगे। छूट देना तो बहुत दूर की बात है। डिजिटल करेंसी मिलेगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? डिजिटल करेंसी अभी अपने यहाँ तो देखा जाए तो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इतनी शिक्षा भी नहीं है, तो अभी व्यवहारिक रूप से काफ़ी कठिनाई आएगी लोगों को इसमें। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लेकर जो बात कही, क्रिप्टो को लेकर 30% का टैक्स लगेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो भी गलत है। 30% टैक्स लगाया गया वो भी गलत है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेसी पदाधिकारी जिन्होंने बताया कि आज जो बजट पेश हुआ है वो पूरी तरह से जो गरीबों के लिए निराशा हुआ है, क्योंकि गरीबों का इसमें कोई भला नहीं है, जितने भी है उद्योगपतियों का भला है। और जहां एक तरफ भाजपाई लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा बजट पेश हुआ है, गरीबों को राहत मिलेगी, वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि ये पूरी तरह से जो है पूरा निराशाजनक है, कोई लाभ गरीबों को नहीं मिलेगा, अमीर और उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा। मेरे सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ मुश्ताक अली शाह की खास रिपोर्ट।